फोर्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है, फिगर नहीं बताई गई है हमें तो हमें बतानी पड़ेगी, बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, बीई, दिस इज बीई। तो अगर ये ऑल्टीट्यूड है इसका मतलब इसके दोनों साइड पे 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसी तरह ये ई है और इसी तरह से सी एफ है, ये भी एक ऑल्टीट्यूड है तो इसके भी दोनों साइड पे ये होगा, ठीक है। कहा जा रहा है बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स। इक्वल का मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है, इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल्स। आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज करते हुए प्रूव दैट द ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। आरएचएस का यूज करना है और हमें प्रूव करना है कि एबीसी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब हो गया कि कोई भी दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना होगा। किसको करें, इसको करें या इसको करें या इसको करें। हमें दिख रहा है कि इस पे एक ऑल्टीट्यूड जा रहा है, इस पे एक ऑल्टीट्यूड जा रहा है, तो सिमेट्री के हिसाब से हमें इतना बात समझ में आनी चाहिए कि ये ए बी जो है इसी को ए सी के इक्वल हमें प्रूव करने में इजी रहेगा। इजी क्या रहेगा, वही दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है, उसी को हम प्रूव कर पाएंगे। तो सिमेट्री दिख रही है ना, बी से गया सी से गया तो ए बी एंड ए सी, ओके। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी हमें लगानी है। कौन से दो ट्रायंगल्स पकड़े, हमें क्या प्रूव करना है, बेसिकली हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव करना है। तो कौन से ट्रायंगल का ये पार्ट है, ए बी ई का पार्ट है ये, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी ई। ए सी किसका पार्ट है, ए सी जो है वो ए सी एफ का पार्ट है, तो ए सी एफ। अब देखो आरएचएस लगाना है, राइट एंगल तो हमारे पास है ही, इसका एफ जो है वो 90 डिग्री है, इसका ई जो है वो 90 डिग्री है ई पे, ठीक है। और क्या लगा सकते हैं हम, ये जो है ये वी नीड टू यूज आरएचएस। Is there something common? We do not have anything common. Is there something we do, हमें इस तरह से नहीं करना पड़ेगा, हम उस तरह से नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास जो आरएचएस का यूज करना है ना, हमें आरएचएस का यूज, वो आरएचएस का यूज हम इस पे कर नहीं पाएंगे इन छोटे वाले ट्रायंगल्स में। तो हमें ए बी बराबर ए सी प्रूव करने के लिए एक काम हम कर सकते हैं कि एंगल बी और एंगल सी को बराबर प्रूव कर दें। एंगल बी बराबर एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी बराबर हो जाएंगे तो उनके ऑपोजिट साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो हमें ये करना है। तो एंगल बी जो है वो किसका पार्ट है, एंगल बी इस ट्रायंगल का पार्ट है। एंगल बी जो है उसको हमें एंगल सी के बराबर करना है, तो एंगल बी जो है वो एफ बी सी का पार्ट है, तो एफ बी सी हमने उठाया। इसी तरह से एंगल सी जो है वो किसका पार्ट है, बी, एफ बी सी लिखा है मैंने, तो ई बी सी, एफ बी सी तो ई सी बी, ठीक है, ट्रायंगल ई सी बी। अब देखो इन दोनों को किसी तरह कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो बी जो है वो सी के इक्वल प्रूव हो जाएगा एंगल। तो राइट एंगल है यहां पे, इसी तरह से यहां पे राइट एंगल है, तो इसका एफ पे इसका ई पे राइट एंगल आ गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक हाइपोटेन्यूज लेना है। तो इस राइट ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज कौन है, बीसी। उसी तरह से इस ट्रायंगल के लिए कौन है हाइपोटेन्यूज, बीसी। तो बीसी कॉमन रहेगा, बीसी और ये सीबी, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, इसका ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज हमें मिल गया। हमें साइड एक और चाहिए, साइड में ये वाला जो बीई है वो इसके सीएफ के बराबर है, और ये बात हमें गिवन है क्योंकि इक्वल ऑल्टीट्यूड्स हैं। तो ये चीज साबित हो जाएगी कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, ये वाले जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, इसमें दिस इज एफ, ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये चीज साबित हो जाएगी। ये चीज साबित होगी तो एंगल बी बराबर एंगल सी साबित हो जाएगा, वो साबित हो जाएगा तो ए बी बराबर ए सी साबित हो जाएगा। सो गिवन हम लिख लेते हैं, क्या गिवन है हमें गिवन है एंगल हमें यूज करना होगा, ठीक है। तो बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, and we have also been given as BE, or we can say also as
पहले हम सी एफ लिखते हैं, सी एफ इज इक्वल टू बीई, ये ठीक है। नाउ टू प्रूव, अब हम प्रूव करते हैं, नहीं टू प्रूव लिख लेते हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी जो है वो बराबर ए सी है। तो प्रूफ ये है इसका कि सबसे पहले हमें क्या लेने पड़ेंगे, ये वाले दो ट्रायंगल्स। तो इन ट्रायंगल FBC एंड ट्रायंगल ECB क्या क्या चीजें मिलेंगी। सबसे पहले राइट एंगल लेना पड़ेगा, फिर हाइपोटेन्यूज, फिर साइड। तो राइट एंगल ले लो, तो राइट एंगल है एंगल BFC इक्वल है एंगल CEB के, ठीक है। यहां पे हम रीजन लिख देंगे, दैट इज राइट एंगल। एंगल कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस वे। नाउ अब जो है हाइपोटेन्यूज लेना है, तो हाइपोटेन्यूज में BC इज इक्वल टू BC, दिस इज कॉमन। एंड थर्ड वन इज साइड। इन साइड वी कैन राइट एज CF जो है, CF इज इक्वल टू BE, CF इज इक्वल टू BE, गिवन है ये बात हमें। सो नाउ वी कैन से व्हाट वी कैन से, हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज कि जो ट्राइंगल FBC है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ECB के। किस रूल से? RHS रूल से, RHS क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल B है वो एंगल C के बराबर है। दिस इंप्लाइज कि एंगल B जो है, एंगल B वो एंगल C के बराबर है। किस हिसाब से? हम पहले FBC लिखते हैं ना, FBC, हाँ, तो एंगल B जो है ये वाला एंगल वो एंगल C के बराबर है, CPCT से। दिस इंप्लाइज, इसका एक और मतलब हुआ कि AB जो लाइन है, एंगल B बराबर है एंगल C के। इसका क्या मतलब हुआ कि AB जो लाइन है वो बराबर है AC के। और यहां पे हम रीजन क्या दे देंगे, साइड्स अपोजिट। ये है थ्योरम 7.3, ठीक है। उसमें ऐसा बोला गया था कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल, अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये बात, ठीक है। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल ABC जो है इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। यहां पे हम लिख देंगे सेटिस्फैक्शन वाली लाइन, जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सेटिस्फैक्शन वाली लाइन होती है हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये लिख देंगे, सेटिस्फैक्शन मतलब अच्छा लगता है कि हाँ हाँ फाइनली सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड हम लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दिस क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सो आफ्टर दिस क्वेश्चन this chapter is finished. If you couldn't understand something or anything, kindly comment it below. I will try to answer it. ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. एक isosceles triangle है इस तरह से कुछ, this is A, this is B, this is C, AB is equal to AC मतलब ये बराबर ये, ठीक है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। AP परपेंडिकुलर का मतलब ऑल्टीट्यूड डाला गया है AP, और ये क्या है P, टू शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और शो करिए कि एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है। ये हमें शो करना है। तो ये भी बहुत ईजी है, इट इज ऑलमोस्ट वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। दिस इज R, ठीक है। हमें एंगल B बराबर एंगल C जब प्रूव करना होगा तो हमें क्या बेसिकली प्रूव करना है, इधर वाले ट्रायंगल को उधर वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। वो चीज RHS से बहुत इजीली हो जाएगी। ये राइट एंगल, वो राइट एंगल, इसका ये हाइपोटेन्यूज उसके इस हाइपोटेन्यूज के बराबर है, और साइड तो कॉमन है ही, तो RHS मिल गया हमें। सो गिवन व्हाट इज गिवन इज AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। साथ ही साथ हमें APB, एंगल APB बराबर है एंगल APC के इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है,
कि एंगल बी जो है वो बराबर है एंगल सी के। ये हमें प्रूव करना है, तो हम प्रूव करेंगे तो इन ट्रायंगल लिख लो ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी। ओके, here first we need to write R, then thereafter H, thereafter S. So for writing R, we will write APB is equal to angle APC. Why? These both are right angles. ठीक है, उसके बाद हमें लेना है H is AP, no AB is equal to AC. This is given. And third one is S, that is साइड में हम AP इज इक्वल टू AP ले रहे हैं। साइड में हम कोई भी ले सकते हैं, आपको पता ही है। राइट एंगल और H तो उनकी जगह तो फिक्स है, लेकिन साइड में हम कोई भी एग ले सकते हैं, कोई भी एग नहीं, कोई भी लेग कोई भी लेग ले सकते हैं। जैसे एक राइट ट्रायंगल होता है, ये होता है राइट एंगल, ये होता है H, और ये दो कौन सी होती हैं? लेग्स होती हैं। तो हमने इस वाली लेग को ले लिया, तो लेग कोई भी साइड भी ले लीजिए। मान लीजिए हमें BP इज इक्वल टू PC दिया होता तो हम वो भी यूज कर सकते थे, कोई इश्यू नहीं था। ठीक है, AP इज इक्वल टू AP, वाई? इट इज कॉमन। दिस इंप्लाइज कि ट्राइंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल APC के। ठीक है, किस कॉन्ग्रुएंस रूल से? RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, RHS क्राइटेरिया। ठीक है, अभी हमें ये प्रूव नहीं करना था, हमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्रूव करना था। दिस इंप्लाइज कि एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है। किससे? CPCT से। प्रूव्ड। ठीक है, सो फ्रेंड्स वी हैव कवर्ड द एंटायर चैप्टर 7 ट्रायंगल्स of class 9th on the pattern of new NCERT or new syllabus we can say, and we have also finished. There were 3 exercises. We have finished all the exercise. I have also covered 7.2 and 7.3 theorem, and I have also made a video on the introduction part. You should see it and you should watch it to understand that what is congruency and what are the criteria of congruency, how these congruency rules came into the picture. ठीक है, congruency rules क्यों बन रहे हैं, किस तरह से बनते हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखनी चाहिए। और टुडे दिस चैप्टर इज ओवर, नाउ विल स्टार्ट सम न्यू चैप्टर। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, कीप क्वेश्चनिंग, कीप आस्किंग, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।